जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, ली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो मिस्टर एलेक्स उसे रूम में लाकर सुला देते हैं। उसके बाद वहाँ पे बहुत बड़ी पार्टी होती है और ये एक ऐसी पार्टी होती है जहाँ पे सारे लोग मिस्टर एलेक्स को मारना चाहते थे और वहाँ पे एक वेटर ड्रिंक में कुछ मिलाकर मिस्टर एलेक्स को देने जाता है, जिससे कि मिस्टर एलेक्स मर जाएंगे और हम देखते हैं वो इस प्लान में कामयाब भी हो रहा था और वो ड्रिंक लेकर उनके पास चला जाता है। लेकिन ये चीज़ ली को पता चल जाती है और वो मिस्टर एलेक्स से कहता है आप उसे नहीं पी सकते हैं क्योंकि उस ड्रिंक में कुछ मिला हुआ है और वो उन्हें मना करता है। लेकिन मिस्टर एलेक्स स्माइल करते हैं और कहते हैं तुम्हें कैसे पता इसमें कुछ मिला हुआ है, क्या तुम मुझे साबित करके बता सकते हो? तो ली कहता है हाँ, मैंने डॉक्टर को बताया था। ली डॉक्टर के पास जाता है और कहता है चलिए और मिस्टर एलेक्स को बताइए कि सच क्या है। अब आगे इस पार्ट की शुरुआत होती है और हम ली को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और सोच रहा होता है कि मैं अपनी सच्चाई तो नहीं बता सकता, लेकिन मिस्टर एलेक्स को बचाने के लिए मुझे किसी भी तरह इसे सामने लाना ही होगा। और तभी वो देखता है कि मिस्टर एलेक्स काफ़ी गुस्से में होते हैं और वो उससे जवाब मांग रहे होते हैं। तो ली कहता है क्या सच में आप चाहते हैं मैं इसका जवाब दूं? और ली को इसका अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ पे जो सारी चीज़ें थीं ये सब झूठ थी और ये सब ली को फंसाने के लिए की जा रही थी। मिस्टर एलेक्स बोलते हैं मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम कैसे साबित करोगे कि इस ड्रिंक में कुछ मिला हुआ है। तभी ली कहता है अभी मैं आपको साबित करके बताता हूँ, अगर आप जानना ही चाहते हैं। तभी हम ली को देखते हैं, वो वहाँ खाने के टेबल पे जाता है जहाँ पर एक चाकू धरा हुआ था और ली उसे उठाता है और कहता है अगर ये लोग मुझे मूर्ख बनाना चाहते हैं तो मैं इन्हें दिखा दूंगा कि ये इतना भी आसान नहीं है। उसके बाद ली वो चाकू उठा लेता है और वो बहुत ही तेज़ी से डॉक्टर के पास जाने वाला होता है और तभी हम देखते हैं कि वो जाकर वो चाकू डॉक्टर को भोंक देता है और कहता है क्या सच में तुम्हें लग रहा था तुम मुझे मूर्ख बना दोगे, ये इतना भी आसान नहीं है। और हम देखते हैं ली पूरी तरह से वो चाकू डॉक्टर के अंदर घुसेड़ देता है और धीरे धीरे डॉक्टर के शरीर से कुछ रोशनी निकलने लगती है और हम देखते हैं अचानक से डॉक्टर के पूरे शरीर में बहुत ही तेज़ से रोशनी निकल रही होती है और धीरे धीरे जो डॉक्टर की पूरी बॉडी होती है वो धीरे धीरे करके गायब हो रही होती है और छोटे छोटे पार्टिकल्स में बिखर रही होती है। और ली तभी जान जाता है कि ये सब नकली था और यहाँ पर एक साजिश रची गई थी केवल ये जानने के लिए मेरे पास कितनी सुपर पावर है। और ली कहता है मुझे पहले ही पता चल गया था कि आप लोगों ने यहाँ साजिश रखी है ताकि आप लोग पता कर सकें कि मेरी सुपर पावर कितनी है और मैं कैसे उसका इस्तेमाल करता हूँ। मुझे इसका पहले ही अंदाज़ा हो गया था, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इतना बड़ा चाल आपने क्यों किया। और रही बात इस डॉक्टर की, तो इसको तो मैं पहले ही जान गया था। जब मैं इससे पहली बार मिला था तो ये अजीब बर्ताव कर रहा था, यहाँ तक कि मैंने इससे कुछ सीक्रेट बातें की थी, वो भी इसके माइंड में नहीं थी। मैं तभी जान गया कि ये डॉक्टर नकली है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये नकली दुनिया क्यों बनाई गई। और हम धीरे धीरे देखते हैं वो दुनिया ख़त्म हो रही थी और तभी हम देखते हैं ली उस दुनिया से बाहर निकलता है और वो लोग उसी कॉस्ट्यूम में आ जाते हैं जो वो लोग पहने थे। और हम देखते हैं वहाँ पर सी भी होते हैं और वो कह रहे होते हैं तो कैसा लगा तुम्हें, ये रही मेरी कहानी की जादुई किताब जिसमें तुम लोग चले गए थे। और तभी हम सी को देखते हैं वो अपने कहानी की जादुई किताब को बंद कर देते हैं और यहाँ बताते हैं कि यहाँ पे सब कुछ नकली था। और दूसरी तरफ हम मिस्टर एलेक्स को देखते हैं, वो ली से कहने लगते हैं क्या तुमने मुझे बताने को नहीं कहा था कि तुम मुझे बताओगे। और तभी सी कहने लगता है नहीं। तो मिस्टर एलेक्स कहते हैं तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें वो लड़का मिल गया है जिसके पास बहुत ज़्यादा सुपर पावर थी और जो खुद को छुपा रहा था। उनका इशारा ली की तरफ था और ली काफ़ी शौक होता है और सोचता है क्या सच में मिस्टर एलेक्स को मेरी पावर की पता चल गई। और वो कहता है तो क्या आपने ये साजिश बस मेरे पावर को जानने के लिए रचा था, क्या बस आप यही जानना चाहते थे। तो उसी कहते हैं हाँ, हम लोगों ने इसीलिए एक नकली दुनिया बनाई थी ताकि हम लोग पता लगा सकें कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। और ये सुनकर ली काफ़ी गुस्से में आता है और वो सोचता है तो आप लोगों ने मुझे मूर्ख कैसे बनाया और कैसे आप लोग मुझे उस नकली दुनिया में ले गए। और वो डॉक्टर क्या वो भी नकली था। तो उसी कहता है कि वहाँ ले जाना तुम्हें बहुत आसान था, तुम बहुत ही सावधानी पे रहते हो, पर तुम्हें नहीं पता उस दुनिया में बनी हुई हर चीज़ नकली थी, यहाँ तक कि
वहाँ के मिस्टर एलेक्स भी नकली थे। बस वहाँ पे असली था तो वो वेटर जिससे तुमने बात की थी और कुछ सीक्रेट बातें जो तुमने उससे की थी वो हम सबको पता चल गई है। ये सुनकर ली गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर कैसे उस नकली दुनिया में आप लोग मुझे कैसे ले गए? मैं तो सोने गया था। तो मिस्टर एलेक्स कहते क्या तुम्हें लगता है तुम सच में सो रहे थे? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये सुनकर ली काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या सच में मिस्टर एलेक्स ने मेरी भावनाओं के साथ खेला और मेरे विश्वास का फ़ायदा उठाया। वो गुस्से में मिस्टर एलेक्स से कहता है पर मैं आपके साथ रूम पे गया था, उसके बाद मैं इस जादुई दुनिया में कैसे आया? तो मिस्टर एलेक्स कहते हैं मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें ये बताना पड़ेगा, तुम इतने समझदार तो हो ही और तुम आज तक मुझसे बहुत चीज़ें छुपाते आ रहे हो। तो क्या तुम चाहते हो इन सभी बातों को मैं तुम्हें बताऊं? मैं चाहता हूं कि अब तुम मुझसे सच बता दो, क्योंकि सच तो मुझे पहले से पता चल गया है, लेकिन अगर तुम बताओगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये कहकर मिस्टर एलेक्स बहुत सीरियस हो जाते हैं। तो ये सुनकर ली का भी चेहरा उतर जाता है। वो कहता है मैं आपको कैसे सच बता सकता हूँ? अगर आपको सच पता चल गया तभी मिस्टर एलेक्स कहते हैं तुम शांत क्यों हो? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैंने तुमसे क्या कहा है? मैं सच का इंतज़ार कर रहा हूँ और मुझे कितनी बार ये कहना पड़ेगा और तुम मुझे कितना वेट कराओगे? अगर तुम मुझे ज़्यादा वेट करा रहे हो तभी ली बोल पड़ता है। कहता है मैंने आपसे कहा, मुझे जो बताना था मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है बताने के लिए। आप मानिए या मत मानिए, लेकिन आज आपने जो किया वो बिल्कुल गलत था। इस तरह आप मुझे बेहोश करके कहीं नहीं ले जा सकते। और इस तरह तभी सी बोलने लगता है लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हारे पास पावर्स नहीं है, तो तुम उस भ्रम की दुनिया से कैसे निकले? मेरे जादुई किताब से निकलना इतना आसान तो नहीं था, लेकिन तुम वहाँ से निकल गए। और तभी सीन मिस्टर एलेक्स के पास जाता है और वो कहते हैं इस तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे नहीं पता चलेगा, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुमने मुझे नहीं बताया। यहाँ तक कि मैं तुम्हारे पास विजन गॉड को ले गया था, लेकिन तुम विजन गॉड को पहचान नहीं रहे थे, जबकि तुम पहले से ही विजन गॉड से मिले हुए थे और तुमने विजन गॉड को भी अपने साइड कर लिया और उसके साथ तुमने डॉक्टर को भी अपने साइड कर लिया। और ली ये सारी बातें सुनकर काफ़ी हैरान हो रहा होता है और सोचता है क्या सच में मिस्टर एलेक्स पहले से जानते थे? और तभी मिस्टर एलेक्स बोलते हैं मुझे ये भरोसा नहीं हो रहा कि किस तरह तुमने विजन गॉड को अपने साइड कर लिया, उसके साथ ही वो डॉक्टर जो हमेशा से मेरी तुमने उसे भी अपने साइड कर लिया। अब तो मुझे सच बता दो वरना ठीक नहीं होगा। ये सुनकर ली कहता है मैं ये सच नहीं बताना चाहता, लेकिन इन्होंने मेरे सुपर पावर्स पहले ही देख लिए हैं तो इन्हें सच का अंदाज़ा हो गया होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि मिस्टर एलेक्स तभी जान गए थे जब वो होश में आए थे और उन्होंने डॉक्टर को और ली को पर्सनल बातें करते सुना था। और मिस्टर एलेक्स कहते हैं तुम मेरे सोल स्पेस में क्यों गए थे और वहाँ तुम्हारी लड़ाई भी हुई थी। और ये सारी बात सुनकर ली सोचता है मैंने तो ये केवल डॉक्टर को बताया था, मिस्टर एलेक्स को इसके बारे में कैसे पता चला? और वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप क्या बोल रहे हैं, मैं तो वहाँ गया ही नहीं था। और दूसरी तरफ वो सीन दिखाया जाता है जब ली उनके सोल स्पेस में गया था और स्लीप गॉड से लड़ाई की थी। और गाइस हमें यहाँ पता चलता है अगर ली ने स्लीप गॉड को नहीं मारा होता तो शायद मिस्टर एलेक्स के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती, पर स्लीप गॉड अभी भी ज़िंदा है। और ये सुनकर ली कहता है नहीं ये आपकी गलत फहमी है। तो मिस्टर एलेक्स गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं क्या सच में तुम अभी भी मुझे मूर्ख बना रहे हो? एक बात कान खोल के सुन लो, तुम मेरे सोल स्पेस में अब कभी नहीं जाओगे। और ये सुनकर ली काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो सोचने लगता है अगर मैं नहीं गया तो ये मर जाएंगे। तो मिस्टर एलेक्स कहते हैं मुझे पता है तुम्हारे पास ज़्यादा पावर नहीं है और तुम मेरी जान बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी जान को कौन बचाएगा? तुम्हारी जान पे मुझसे भी ज़्यादा खतरा है, इसलिए मैं तुम्हें अपने सोल स्पेस में नहीं जाने दूंगा। और ये बात तुम्हें समझ में आ रही है या नहीं? मैं तुमसे सारे रिश्ते ख़त्म कर दूंगा और तुम्हें अंडरग्राउंड में वापस भेज दूंगा ताकि दोबारा तुम ये गलती करने को मत सोचो, और इसलिए तुमने मुझे ये सब नहीं बताया। और ली कहता है हाँ ये बात सच है कि आपके लिए खतरा है, अगर मैं आपके सोल स्पेस में नहीं जाता तो वो मशीन आपकी जान ले लेती और मैं ये करना चाहता हूँ, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मेरी भी सुपर पावर एक्टिव हो रही है, मैं आपकी जान को बचा लूँगा।
ये सुनते ही मिस्टर एलेक्स सी से पूछते हैं, बताओ मेरे सोल स्पेस में ली की जान को कितना खतरा है। तो सी कहता है, ली की जान को 85% खतरा है और आपकी जान को 99% खतरा है। और ये सुनकर तुरंत मिस्टर एलेक्स कहते हैं, सुना तुमने, अब तुम मेरे सोल स्पेस में नहीं जाओगे और मैं तुम्हें वापस अंडरग्राउंड में भेज रहा हूँ और तुमसे रिश्ते भी ख़त्म कर रहा हूँ। ये सुनकर ली कहता है, नहीं, मैं ये नहीं चाहता, इसलिए मैंने आपको ये सच्चाई नहीं बताई थी। मुझे पता था कि ये जानने के बाद आप मुझे कभी ये सब नहीं करने देंगे। तो मिस्टर एलेक्स कहते हैं, अपनी आंखें बंद करो और मैं जैसा कह रहा हूँ अब तुम्हें वैसा ही करना होगा। और ये कहकर मिस्टर एलेक्स काफ़ी गुस्से में होते हैं। नेक्स्ट पार्ट जल्दी रिलीज़ होगा गाइज़।